बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप इस वक्त देख रहे हैं शाहसवार यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में 2 दिन पहले अचानक हंगामे फूट पड़े, जिसमें मकामी आबादी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान शदीद झड़पें हुईं, जिसमें कुछ हलाकतों की भी इतलात मसूल होना शुरू हो गई और बड़े पैमाने पे बदअमनी फैली। किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक की पुलिस के मुताबिक जो है वो अब हंगामों पे काबू पा लिया गया है, लेकिन शुरू में जो इतलात थी पुलिस बुरी तरह नाकाम रही हंगामों पे काबू पाने में। तकरीबन 1000 शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर हमला किया, जिसमें फ़ीमेल हॉस्टल भी शामिल हैं। उनको शदीद ज़ुर्क़ोब किया गया। हमलावर जो थे वो असले के साथ लैस थे, उनके पास डंडे भी थे और तेज़दार आले भी थे। और फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स थी उन्होंने भागकर वाशरूम्स में छुपकर कुंडियाँ लगाकर अपनी जानें बचाईं, और जो मेल स्टूडेंट्स थे उनको भी मारा पीटा गया। उनके कमरों के दरवाज़े तोड़ के अंदर दाखिल हुए शरपसंद, और उनका सामान भी सारा तोड़ा गया। और इसकी कुछ वीडियोस मुझे भी मसूल हुई मेरे व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं वो वीडियोस वो यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हैं कि वो शेयर नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, इसमें कुछ इतलात शुरू में इस तरह की भी आ रही थी कि कुछ 3 पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शहादत की इतलात थी, लेकिन अब जो किर्गिस्तान हुकूमत है उसकी तरफ से ऐलान किया गया है कि किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की शहादत नहीं हुई, ये महज एक अफवाह थी। और इसमें हम आपको इसका बैकग्राउंड भी बताएंगे कि ये हंगामे शुरू क्यों हुए, इसकी वजह क्या थी और अब वहाँ क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ। ये सेंट्रल एशिया का एक मुल्क है। जिस तरह रशियन जो स्टेट्स थी, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, तो ये भी किर्गिस्तान भी उन्हीं स्टेट्स के साथ ही एक मुल्क है। चाइना के बिल्कुल साथ अटैच है इसका बॉर्डर। और उसका जो सबसे बड़ा शहर है वो उसका कैपिटल जो है बिश्केक है, और वही सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी हैं और इसी वजह से उसकी शोहरत है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और दुनिया भर से जो तलबा हैं वो वहाँ पे जाते हैं मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि वो ज़रा कम ख़र्च पे वहाँ पे MBBS हो जाता है। और तो पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में तलबा वहाँ पे जाते हैं, और ये वो तलबा होते हैं जिनको यहाँ मुकामी तौर पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे वो मेरिट पे नहीं आती और एडमिशन्स नहीं मिल पाते, तो फिर वो किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक का रुख करते हैं। और वहाँ पे जो पुराने पाकिस्तानी सेटल्ड हैं, जो वेल सेटल्ड पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस भी वहाँ पे बना रखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी बना रखी हैं। तो यहाँ से पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जाते हैं ये वो फिर उन्हीं अदारों में एडमिशन्स लेते हैं, और उसके बाद MBBS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर वापस पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में एक पेपर उनका लिया जाता है और उनको फिर यहाँ पे हाउस जॉब या प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ से जो बच्चे वहाँ पे गए हुए हैं उनके वालिदैन यहाँ पे काफ़ी परेशान हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो एम्बेसी है किर्गिस्तान में, उनकी तरफ से भी इन हंगामों पर रद्द-ए-अमल दिया गया है। किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि हम तलबा से राब्ते में हैं और उनकी जो जानें हैं उनकी हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इन हंगामों पर अपने दिली दुख का इजहार किया है और पाकिस्तानी सफ़ीर को जो है हदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानी तलबा की ज़िंदगी पे किसी किस्म का कोई समझौता ना किया जाए। और इन हंगामों की ज़द में सिर्फ पाकिस्तानी तलबा ही नहीं आए, इंडियन तलबा भी हैं और बहुत ज़्यादा जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके तलबा भी उसमें हैं। और इसी तरह दफ्तर ख़ारजा ने कल जो था वो नाज़िमुल अमूर जो हैं किर्गिस्तान के, उनको बुलाया और डिमार्च किया उनको, और इन हंगामों में जो पाकिस्तानी तलबा का नुकसान हुआ है तो उस पर उनसे जवाब तलबी की। नाज़रीन, हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका पस मंज़र बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो किर्गिस्तान है, किर्गिज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है, ये तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है 40। जो 40 कबाइल थे वो मुत्तहिद हुए और ये एक कौम बनी, इसी वजह से इस मुल्क को किर्गिस्तान कहा जाता है। अब इन हंगामों के पीछे क्या सूरत हाल थी, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी इतलात हैं कि
14 मई को हंगामों की जो सूरत हाल थी वो कुछ वाक़यात हुए जिसके बाद ये हंगामे शुरू हुए, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो 13 मई बता रहा है, जिसमें BBC भी शामिल है। तो 13 मई को ये अब दो इसमें वाक़यात जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं वो दो वाक़यात हैं। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहले ये कहा गया, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये चीज़ें चल रही हैं और सोशल मीडिया पे भी, कि कुछ मिस्री जो मेडिकल स्टूडेंट्स थी उनको वहाँ पे जो मुकामी लोग थे उन्होंने छेड़ा, जिसके बाद मिस्री जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ से हंगामे शुरू हुए। ये अफवाह है और इस तरह की कोई बात वहाँ पे नहीं हुई। और फिर इस तरह की मुख्तलिफ और अफवाहें चल रही हैं जिसका किर्गिस्तान की हुकूमत ने भी नोटिस लिया है और कहा है कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये कहा गया जी फ़ीमेल स्टूडेंट्स का रेप किया गया, उसके बाद ये हंगामे शुरू हुए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये शरपसंद अनासर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं और मज़ीद हंगामों को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और इनको सोशल मीडिया पे हरगिज़ ना कोई वीडियो इस तरह की डालनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे ये फसाद आगे फैले। तो जो असल बात हुई वो ये थी कि 13 मई को एक जो मिस्री मेडिकल का स्टूडेंट था वो एक मार्केट में गया जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वहाँ करीब ही एक मार्केट है। तो वो वहाँ पे मार्केट में गया, उसने कुछ सामान खरीदा, वो वापस अपने हॉस्टल आ रहा था। एक मुकामी बंदे ने उसको रोका, जो एक चोर चक्का या कोई लुटेरा आप समझ लें उसको। उसने उससे सामान लेने की कोशिश की और सामान जब देने से उसने इनकार किया तो फिर उसने मुतालबा किया कि मुझे इसके कुछ पैसे दो। तो ये मंज़र जो है वो हॉस्टल की खिड़की से कुछ मिस्री स्टूडेंट्स देख रहे थे। वो नीचे आए और अपने जो साथी था उसकी मदद के नीचे पहुँचे और जो वो मुकामी चोर चक्का था उसको वो पकड़ कर घसीट कर हॉस्टल के अंदर ले गए। हॉस्टल के अंदर ले जाकर उन्होंने उसको ज़दोकोब किया, उसकी पिटाई की। और तो इस तरह कुछ और मुकामी लोग भी ये चीज़ देख रहे थे, वो भी हॉस्टल के अंदर दाखिल हुए और बीच बचाव कराने की कोशिश की। तो मिस्री स्टूडेंट्स ने उन लोगों को भी मारा और काफ़ी तशद्दुद उन पर किया। तो वहाँ जो हॉस्टल का स्टाफ था, वहाँ कोई मुकामी बंदा मौजूद था, उसने वो वीडियो बना ली और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद मुकामी जो आबादी थी उसमें गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और फिर उसके बाद मुकामी आबादी ने वहाँ पे हमला किया हॉस्टल्स पे और कोई तफरीक किए बगैर उन्होंने हमला किया। वहाँ पे पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स भी हैं और अरब ममालिक हैं, वहाँ उनके हॉस्टल्स भी हैं, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स भी हैं। तो सब हॉस्टल्स पे हमला कर दिया गया और तकरीबन 1000 के करीब पुलिस के मुताबिक वो शरपसंद थे जिन्होंने हमला किया और वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के और जो स्टूडेंट्स थे उनको ज़दोकोब किया। और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे उनका कहना ये है कि वो शनाख्त किए बगैर या कौमियत की पहचान किए बगैर सब स्टूडेंट्स को मार रहे थे। तो पुलिस इब्तदाई तौर पे जो थी वो नाकाम हुई इस हंगामों को रोकने में। हंगामे बड़े, सोशल मीडिया फिर उस पर हवा दी गई, इन फसादात को वीडियोस डाली गई, उस पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई। लेकिन अब जो सूरत हाल है वहाँ कि अब हालात कंट्रोल में हैं और पाकिस्तानी सफारतखाना जो है वो अपने तमाम पाकिस्तानी तलबा के साथ जो है वो राब्ते में है। हालांकि तलबा की तरफ से ये शिकायत सामने आई है कि सफारतखाना जो है वो तावन नहीं कर रहा और अदम तावन की उन्होंने शिकायत की है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हदायत जारी की गई हैं एम्बेसी को, तो उसके बाद अब 2 नंबर्स जो हमारी स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, ये नंबर्स सफारतखाने ने दिए हैं कि जो भी वालदैन हैं या स्टूडेंट्स हैं वो रब्ता करना चाहें, नंबर्स पे रब्ता करें। पाकिस्तानी सफ़ीर और उनकी टीम हर वक्त मौजूद होगी जवाब देने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से, टेलीफोन कॉल्स होने की वजह से अगर वो नंबर ना मिल सकें तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, उन पे आप अपना वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज छोड़ सकते हैं और एम्बेसी के लोग वापस आपसे रब्ता करेंगे। तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन वालदैन को है जिनके बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो किर्गिस्तान के लोग हैं वो भी 90% आबादी वहाँ की मुसलमान है, 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है और 3% वहाँ पे दूसरे मज़ाहब के लोग हैं। तो सब मुसलमान हैं, भाई भाई हैं। ये शरपसंद अनासर जो हैं ये कुछ वाक़यात को हवा दे के अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद सिर्फ लूट मार होता है। तो अफवाहों से बचें और एक दूसरे मोहब्बत, अमन और भाईचारे से रहें। और हमारी दुआ भी यही है, अल्लाह साहब को अमन सुकून दे। जो वालिदैन यहाँ पे हैं वो भी दुआ गो हैं अपने बच्चों के लिए, हम भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला सबको खैर और अफ़ियत से अपने घरों को वापस लेके आए। तो जिस मकसद के लिए वहाँ गए हुए हैं अल्लाह ताला उन्हें उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने आस पास के लोगों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।